मेरे ख्याल से अगर हर्षदा से बोलें कि सारे Q2 अपडेट बोलिए तो आधा घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली तो काम के सारे पूछ लेते हैं। हर्षदा सुबह सुबह कौन से जानना है? आशीष, तो बिग बॉयज में पहले तो टाइटन रेडार पर रहेगा, क्योंकि टाइटन के लिए ये जो कस्टम ड्यूटी कट हुई थी गोल्ड पर, उसका फायदा मिला है। टोटल ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया 25% की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, जहां पर ज्वेलरी सेगमेंट में लगभग 26% तक का इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक पॉजिटिव रहा। वॉचेस एंड वेरेबल सेगमेंट में भी 20% का इजाफा, आई केयर बिजनेस भी 6% बढ़ा है, इमर्जिंग बिजनेस में भी 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरेट लेन 28% बढ़ता हुआ 75 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े हैं इस क्वार्टर में। तो हर पैरामीटर पर दरअसल ये परफॉर्मेंस अच्छा है टाइटन का, तो वो पहले आप रेडार पर रखेंगे। फिर आइए आप बैंकों पर। तो बैंकों में एक तो इंडसइंड बैंक रेडार पर रहेगा, जहां पर एडवांसेस 13% बढ़े हैं सालाना आधार पर। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये 3% बढ़कर 3.57 लाख करोड़ के आसपास आया। डिपॉजिट में 4% क्वार्टरली ग्रोथ है, 15% ईयरली ग्रोथ है, 4.13 लाख करोड़ का आंकड़ा है। और कासा रेशियो भी 35.9% पर आई है। तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे, थोड़ी सी कासा रेशियो ट्रिम होती हुई दिखाई दी है। अभी कुछ ही देर पहले टाटा स्टील के दरअसल प्रोडक्शन और डिलीवरी वॉल्यूम के नंबर आए हैं। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रही थी तो ज़्यादा बदलाव नहीं है प्रोडक्शन में, वो 5.27 मिलियन टन पर इंडिया बिजनेस है। डिलीवरीज ऑफ कोर्स बढ़ती हुई दिखाई दी है, 5.1 मिलियन टन के आसपास। डिलीवरी वॉल्यूम करीब 5% बढ़ी है डोमेस्टिक मार्केट में। और कलिंगा नगर को उन्होंने लेकर कहा है कि रैंप अप चल रहा है, वहां पर कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ वायदे बाजार के स्टॉक्स पर आएंगे। तो बैंकों के साथ अगर आप रहें तो सबसे पहले तो आप रेडार पर रखिएगा आरबीएल बैंक, जहां पर एडवांसेस जो है वो 2% बढ़े हैं, लेकिन डिपॉजिट्स में 7% का इजाफा देखने को मिला है। इनका कासा अच्छा खासा करीब 13% ईयर ऑन ईयर, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव है। बंधन बैंक के केस में डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है। रिटेल डिपॉजिट्स जो इन कासा को इंक्लूड करते हैं वो 5% पर आए। लोन एंड एडवांसेस में 4% क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लेकिन प्रदर्शन इन तीनों में सबसे बेहतर रहा है, जहां पर डिपॉजिट्स क्वार्टरली आधार पर अकेले नियरली 13% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास आए। एडवांसेस भी करीब 6% बढ़े हैं और कासा डिपॉजिट्स में भी 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो हिस्टोरिकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे बैंकों से ज़्यादा बेहतर करता है और वो रिफ्लेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। एल&टी फाइनेंस के रिटेल डिसबर्समेंट्स में 12% तक का इजाफा देखने को मिला। रिटेल लोन बुक करीब 28% बढ़कर आई है। अब आएंगे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, जहां पर सेकेंड क्वार्टर में बुकिंग वैल्यू 3% बढ़ी है सालाना आधार पर, 5,200 करोड़ का ये फिगर है। सेल्स जो है वो अच्छी खासी डिमांड इनका गोदरेज वृक्षा प्रोजेक्ट जो एनसीआर में लॉन्च हुआ था उसने ड्राइव किया है। 1,500 करोड़ की बुकिंग यहीं से आती हुई दिखाई दी। और गोदरेज वुडसाइड जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लॉन्च हुआ है, वहां पर बुकिंग करीब 600 करोड़ के आसपास हुई। कलेक्शंस यानी कि Q2 में लगभग 68% बढ़े हैं पिछले साल की तुलना में, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। तो ये कुछ वायदे बाजार वाले स्टॉक्स होंगे जो आप रेडार पर रखेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके Q2 अपडेट्स आए हैं। रखिए सारे काउंटर्स रडार पे। एक काम कर रहा हूं क्विकली, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।